हमारे स्कूल के उद्घाटन करने के लिए भारतीय सिनेमा के प्रस्तुत नामचीन कलाकार लेखक श्री हरि कृष्ण जी, उन्हें मैं इस कार्यक्रम को उद्घाटन करने की विनंती करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, इस कला के उद्घाटन में कला मंडल की ओर से भाग लेना मेरा सौभाग्य है। इसे कला बोलते हैं। इस आमतौर की मामूली जिंदगी में हमारे सपनों को लेकर आसमान में उड़ने वाले पंख जैसा। हम उसे कहानी में लिखते हैं और अनुभव करते हैं। 1001 कहानियों के अंदर खास तौर पे एक आइलैंड के बारे में लिखा है। उस झील आइलैंड में इंसान को साल में एक बार पंख निकलता है और कुछ दिन वो लोग आकाश में उड़ते रहेंगे। ऐसे ही स्कूल की किताबों में पढ़ाई के बीच बीच में एक दिन कला की ओर से तुम लोग भी इस पंख को लेकर उस मौके का फायदा उठाकर आसमान में उड़ोगे। यही मेरी आप लोगों से उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाँ, अरे स्कूल में तुम ज्यादा बड़ाई कर रही हो। वैसे एक लेखक की बीवी हो ना तुम? हाँ, बहुत बड़ाई कर दी मैंने। क्या हुआ, काम बना ना? हाँ, कुछ तो नाम के लिए काम अरे बने। नाम के लिए नहीं, काम के लिए भी। इस बात को मनाने के लिए तुम हिचक रही हो। मैं नहीं हिचक रही हूँ। सुनो, एक इंसान को आखिरी खुशी कहाँ मिलती है पता है क्या? कहाँ? उनके घर में। आपको किसने बताया? किसने बताया? कुछ भी हो, मैंने उसे नहीं कहा। मान लिया, ठीक है, उसे छोड़ो। एक बात बताओ मुझे सच सच, वो जो लड़की तुम्हारे पास खड़ी थी वो कौन थी? कौन थी? वो गाना बहुत अच्छा गा रही थी। दिखने में भी अच्छी थी ना? और दिखने में भी बहुत अच्छी थी। अरे वाह, वो हमारे स्कूल में म्यूजिक टीचर है, अभिरामी। वैसे उसके बारे में आप क्यों पूछ रहे हैं? अरे उसके बारे में एक राज है जो किसी को नहीं पता है, मैं बताने जा रहा हूँ। कौन सा राज? अरे वो म्यूजिक टीचर नहीं है, हमारे कबूतर की कहानी की नायिका है। सुनिए, बेकार की बातें मत कीजिए। आपको गलतफहमी हुई होगी। कहाँ वो इतनी सुंदर लड़की और कहाँ वो ऐसी शक्ल बनाकर घूमने वाला कबूतर। जिंदगी में उनके बीच तो कोई संबंध हो ही नहीं सकता। गारंटी के साथ बोल रही हो? अरे वो लोग बड़ी फैमिली के लोग हैं। आपको पता है उसका पति कौन है? बैंक मैनेजर है। ऐसा क्या? हाँ। तो फिर मुझसे ही गलती हुई होगी। मैंने कहा ना, कल कबूतर का पीछा किया था, तब एक ही झलक मैंने देखी थी, वो भी उस कबूतर से छुपके। जाने दो उसकी कहानी। तुम उस लाइट को ऑफ करो और सो जाओ। क्या हुआ? आपके हिसाब से वो लड़की वही हुई तो? अरे तुम खुद ही बतानी थी ना, वो नहीं हो सकती। बेचारे, आप उस कबूतर की कहानी के पीछे बहुत मेहनत कर रहे हो ना? अगर आपके कहने के मुताबिक कुछ राज हुआ तो अपने कबूतर की कहानी के अंदर? अरे वाह, अरे वो बहुत होशियार है। अगर तुम्हारी राय सही है तो उसके अंदर एक प्यार भरी कहानी का स्कोप जरूर होगा। अच्छा? उस कहानी को ढूंढने के लिए एक सुंदर लड़की का इंतजाम करने जा रहा हूँ। छोड़िए ना, अब ज्यादा मत छेड़िए मुझे। हाँ, वैसे एक लेखक की बीवी बन गई हूँ। मैं जरा कोशिश कर देखती हूँ। लेकिन मुझे क्या दोगे? मैं तुम्हें एक साड़ी खरीद के दूंगा। रहने दीजिए, साड़ी किसे चाहिए? तो फिर एक नए डिजाइन की 2 सोने की बाली। ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए तुम खुद बताओ। ओके, हम कहीं घूमने जाएंगे वेकेशंस में। ओके डन। तुम लाइट ऑफ कर दो। मैं चलती हूँ। अभिरामी, तुम नहीं आ रही हो क्या? मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, आज उनकी छुट्टी है। तो फिर मैं चलती हूँ। ओह, इन बच्चों से तो मैं तंग आ गई हूँ। कितना भी समझाऊं पर समझते ही नहीं। ऐसे बच्चे हैं, इम्तिहान करीब हैं और क्वेश्चंस अभी तक पूरे नहीं हुए। मुझे तो ऐसी कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ, ये तो म्यूजिक टीचर की किस्मत है। गाना सिखाओगी लेकिन उसके लिए इम्तिहान लेने की कोई जरूरत नहीं। फिर भी बच्चों को वेद पाठ सिखाने जैसा है, इसमें बहुत टेंशन है। क्या हुआ? अरे ऐसे ही, बस कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है। कुछ है तो बता दीजिए। अगर मैं कुछ बोलूं तो तुम पसंद करोगी? हाँ? चेहरा देखती हो? हाँ, चेहरा देखती हूँ। अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो किसी को बताना नहीं। मैं हाथ की रेखा देखकर भविष्य बता सकती हूँ। अरे बाप रे, फिर तो आपके सामने आने से भी लोग डरते होंगे। वैसे तुम इन चीजों पे भरोसा करती हो क्या?
नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड करते हैं। हाथ की रेखा देखना कहाँ से सीखा है मैंने पता है? कहाँ से? मेरे पति ने सिखाया। अच्छा, आपके पति कहानी लिखने के अलावा ये भी जानते हैं? हाँ, कहानी लिखने के अलावा जिंदगी गुजारने के लिए मेरे पति को ये भी सीखना पड़ा। स्कूल से रिटायर होने के बाद मैं और मेरे पति गांव-गांव जाकर भविष्य बताकर गुजारा करेंगे। अरे सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाथ आगे बढ़ाओ। अरे नहीं नहीं। अरे हाथ आगे बढ़ाओ। ये सब इंटरेस्टिंग है। जो मैं कहूँगी वो सच है या नहीं आजमा के देखो। हाँ। तुम अमीर घर में पैदा हुई लड़की हो। बहुत प्यार करने वाला हस्बैंड है। और और क्या हुआ? नहीं, मेरे बोलने से गुस्सा मत होना। नहीं टीचर, आप बिंदास बताइए। मौत से भी खतरनाक तुम्हारी एक प्रेम कहानी इस रेखा में देख रही हूँ। क्या हुआ अभिरामी? मैं तो सिर्फ भविष्य बता रही थी। अभिरामी, दो तीन काम थे, इसके लिए लेट हो गया। तो मेरा इंतजार कर रही थी क्या? वैसे टीचर भी आ रही हैं क्या? नहीं, आप लोग जाइए, बस यहीं पास में रहती हूँ। आप लोगों को बहुत दूर जाना है। उसके भाव के बदलाव से और उसकी आंखों में आंसू, गुस्सा और दुख दोनों होते हुए कुल मिला के हमने जो उम्मीद रखी थी वो प्रेम कहानी की निशानी ही है। वैसे मैंने उसे जो बताया अगर वो सच नहीं हुआ तो स्कूल के बाकी टीचरों की नज़र में मैं झूठी हो जाऊंगी। अरे उसमें क्या है, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया स्पॉन्सर ट्रिप अरेंज करके रखी है। सच बोल रहे हो? बाद में बिजी हो ऐसा कुछ मत कहना। अरे मैं कभी भी अपनी जुबान से मुकरता नहीं हूँ। मजाक मत करो। अभिरामी, मुझे माफ कर दो। भविष्य बताने के चक्कर में मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया। तुम उसी बात से नाराज हो? नहीं। काफी है, कम से कम एक शब्द तो बोला ना। मुझे अच्छा लगा। अब मैं तुम्हें सच बताती हूँ। मैं हाथों की रेखा देखना नहीं जानती हूँ। मैंने तुमसे मजाक किया था। अभिरामी, तुमने किसी से प्यार नहीं किया और ना ही हाथ में ऐसी रेखा है और ना ही मैं किसी का हाथ देकर भविष्य बताने वाली हूँ। अब तो तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया ना? जो भी हुआ उसे भूल जाओ। अब हम कल मिलते हैं। टीचर, हाँ टीचर, मुझे पसंद करने वाला भी एक इंसान था। मेरी भी एक अधूरी प्रेम कहानी है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए टीचर, पर बता नहीं सकती। आइए आइए। हेलो। ये हैं हमारे डायरेक्टर नमस्ते। राजेश। नमस्ते। सर, आपको सामने से नहीं देखा लेकिन टीवी पे बहुत अरे बार हमेशा देखा। टीवी के सामने ही इनकी जिंदगी है। एक्टिंग, गाना, टाइम बिताना। अरे मजाक उड़ाने में माहिर है। सर आपको आने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई? सच कहूँ तो ज्यादा तकलीफ तो हुई, लेकिन परेशानी नहीं। हाँ। बहुत बड़े घर में रहते हो तुम। कहानी लिखने के लिए घर तो मिला ठीक है इतना सर। बड़ा, कम से कम एक कहानी तो मिल जाएगी। अरे सर आते ही टांग खींचना चालू हो गए। आइए सर, अंदर आइए। आइए। फोन पर बात सुन के शॉक हो गया मैं। तभी मुझे लगा विस्तार से सुनूं सब। कहानी में वैरायटी होनी चाहिए। ओपनिंग मिली क्या? हाँ, अब मैं कहानी के अंदर घुस तो गया। फिर कहानी सुनने लायक हो गई क्या? हाँ, ऐसा ही समझो। तो फिर बोलो। मैं अपनी कहानी एक गांव से ओपन करता हूँ।